हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनपीसीआईएल की तरफ से। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट आई है एनपीसीआईएल की तरफ से, न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी परमाणु ऊर्जा विभाग की डिपार्टमेंट है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ से परमानेंट सरकारी नौकरी की लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हुई है, जो कि स्टाइपेंड्री ट्रेनी के लिए है। स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों के लिए वैकेंसी है। एंड वेरियस पोस्ट और भी वैकेंसी निकाली गई है। तो एक आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी का एक बार फिर से मौका आपको मिला है। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है और सबसे बड़ी बात कि परमानेंट जॉब से। ओके, चलिए हम बात करेंगे क्या नोटिफिकेशन जारी की गई है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन एनपीसीएल की तरफ से, इस पे चर्चा करेंगे। द नोटिफिकेशंस के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ नोटिफिकेशंस के बारे में देखेंगे भी। शुरू करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। साथ में अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। देखिए, इसकी तरफ से गुड न्यूज़ ये है, यानी कि न्यू नोटिफिकेशंस ये है यहाँ पे कि इसके ऑनलाइन फॉर्म को लेकर, ओके, ऑनलाइन फॉर्म नोटिफिकेशंस को लेकर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है कि इसका जो लास्ट डेट था ना ऑनलाइन अप्लाई करने का, वो 4 फरवरी 2026 ही था। तो हमने आपको रिमाइंडर वीडियो भी दिया था कि इसकी फॉर्म जो डेट है वो 4 फरवरी तक है। मे भी एक्सटेंड हो सकती है, और एक्सटेंड होगी तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो फाइनली इस वीडियो में हम यही आपका एक्सटेंशन से वीडियो लेकर आए हैं। पहले जो 4 फरवरी था वो अब एक्सटेंड होके 9 फरवरी 2026 हो चुका है। यानी कि आप फॉर्म पूरी तरीके से 9 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनगोइंग रहेगी 16 बजे तक, यानी कि 4 बजे शाम तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात जो क्लोजिंग डेट सबमिशन एप्लीकेशन फ़ी, वो भी आपका 9 फरवरी तक रहेगा। ओके, सो जितने भी कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, जो एनपीसीएल की तरफ से वैकेंसी आई थी, आपको दोबारा चांस मिला है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी दो चीज़ इसमें बेनिफिट्स है कि अगर आपको अभी तक किसी कैंडिडेट को नहीं पता था कि एनपीसीएल की तरफ से कोई परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी भी निकाली गई है, तो उसका डेट एक्सटेंड हुआ है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप ब्रीफ में नोटिफिकेशन को भी दे सकते हैं। तो दो चीज़ यहाँ पर फ़ायदा हुआ है अप्लाई करने का, आई मीन डेट एक्सटेंड होने का। ओके, अब जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी भर लो। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं पता है कि एक्चुअली में इस प्रकार की नोटिफिकेशंस क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, तो चलिए एक बार हम ब्रीफ में नोटिफिकेशंस को देख लेते हैं। सो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है, जो कि एनपीएसएल से डायरेक्टली रिलीज़ की गई है। 15 जनवरी से ऑनगोइंग था, यही 4 फरवरी तक लास्ट डेट था, जो कि बढ़ के अब ये पहुंच चुकी है 9 फरवरी 2026। ओके, वेरियस वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे मेजर पोस्ट की हम डिस्कस करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें 12 वैकेंसी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन यानी कि एक आईटीआई पायलट के लिए पोस्ट की वैकेंसी इसमें 83। तो बम्पर वैकेंसी यही है, बाकी बात तो ये सब चलो नॉर्मल पोस्ट निकलती रहती है एचआर वगैरह की। 83 पोस्ट पर है आईटीआई वालों के लिए, और 12 पोस्ट पर वैकेंसी है यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। तो मेजर वही दो तरह की पोस्ट है, हम इसी पोस्ट पर डिस्कस करेंगे कि क्या कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी है, कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट जो डिप्लोमा डिग्री के लिए, इसमें देखो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, कुछ हेल्थ फिजिक्स में भी निकाली गई है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। आईटीआई वालों के लिए हम बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो कैटेगरी 2 है, इसमें प्लांट ऑपरेटर के लिए 66, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी के लिए निकाली गई है, प्लांट ऑपरेटर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 7 है, मशीनिस्ट की 3 है, फिटर के लिए 2 है, टर्नर की भी 2 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 2 है, मेसन वालों के लिए 1 वैकेंसी। टोटल 83 आपका पोस्ट हो गया। अप्लाई करने के लिए जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो कैटेगरी 2 है, सॉरी कैटेगरी 1 है, उसमें अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ती है। मैकेनिकल में डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल अप्लाई कर सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, यानी जो ईसी है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आए, और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। वहीं पर स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 में ये सारे ट्रेड आईटीआई पास आउट होनी चाहिए।
ITI और ध्यान रहे आपका 10th पास करके आपने 2 साल का ITI किया तभी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें 50% साइंस सब्जेक्ट में आपका 10th में 50% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप एक 10th पास स्टूडेंट हैं, आपने ITI भी कर लिया, लेकिन आपका 10th के साइंस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रहेगा आपको। ट्रेड में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ICTSM जो बोलते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक पावर प्लांट एंड मेसन ट्रेड एलिजिबल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी प्लांट ऑपरेटर की है, उसमें जानते हैं कौन अप्लाई कर सकता है? ओनली 10th पास। समझ सकते हैं, ओनली 10th पास फंडेड अप्लाई कर सकते हैं। साइंस यानी कि PCM से आपने 12 पास किया है साइंस के साथ, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ITI कैंडिडेट भी अप्लाई नहीं कर सकता उस पोस्ट में। ओके, तो ऑलमोस्ट जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो मेजर जो पोस्ट थी मैंने बताई आपको, बट इस चीज़ का भी ध्यान रही कि आपका हाइट कंपलसरी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 है या फिर स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1, आपका हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए और 45.5 kg आपका वजन चाहिए। इसकी ट्रेनिंग 18 मंथ की होती है फॉर कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 के लिए 24 मंथ 2 साल। फर्स्ट ईयर आपको 24,000 एंड 26,000 मिलेगी आपको कैटेगरी 1 में। ITI वालों के लिए 20,000 पर मंथ होगा और सेकेंड ईयर में आपका 22,000 पर मंथ। 3,000 आपको बुक अलाउंस इसमें सब चीज़ में मिलता है। एंड 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो डिप्लोमा के लिए है, और कैटेगरी 2 फॉर ITI 18 से 24 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात ये जो रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर ST SC वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ना 2 साल ट्रेनिंग के बाद, तो आपकी 21,700 लेकर 69,100 वाली जो पे लेवल होता है ना, उस पे लेवल 3 में आपको यहाँ पर सैलरी मिलने शुरू हो जाएगी। डिप्लोमा के लिए 35,400 पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। इन हैंड सैलरी भी आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन बी की पोस्ट आएगा 34,286। साइंटिफिक असिस्टेंट भी जो स्टाफ एंट्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 प्रमोट होके 55,932 रुपये सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर का क्राइटेरिया दिया गया है, तो इसको आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ लेना आप लोग। सिलेबस की बात हम नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस की। एप्लीकेशन फ़ी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और जितने भी ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है 150 रुपये लगेगा। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 फॉर ITI स्टूडेंट एंड वेरियस टेक्नीशियन के लिए 100 रुपये लगेगा। और ST SC कैंडिडेट का कोई चार्ज नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर अप्लाई करो। अब आपने सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे जान ली। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है 9 फरवरी तक लास्ट डेट है, ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड कभी भी और एक्स्ट्रा इसकी एक्सटेंड डेट नहीं होगी, तो अप्लाई करें। कोई डाउट है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगा, उसमें कुछ कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर मैंने ITI भी किया है और हमने डिप्लोमा भी किया है, तो क्या मैं दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप दोनों फॉर्म आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दोहरा नहीं। बट एग्ज़ाम्स क्या होगा, एग्ज़ाम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक दिन हुआ तो कैसे आप मैनेज करोगे? इसीलिए तो आप एक ही फॉर्म अप्लाई करो। ओके, ये बहुत बड़ा डाउट है कैंडिडेट का।